अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। और कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? रोज़े शौक में रख रहे हैं या फिर खाना पीना ही चल रहा है? तो आपने रोज़े नहीं रखने क्योंकि आप पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कभी कभी जुमे का रोज़ा आप रख सकते हैं। और आपको पता है कि हमारा एक अशरा गुजर चुका है, अशरा रहमत। अब ये हमारा अशरा मग़फ़िरत है, इसमें आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अभी तो आप छोटे हैं लेकिन फिर भी आपको करनी चाहिए। तो अपने जब आप दुआ करें तो अपने वालिदैन के लिए दुआ ज़रूर किया करें। वालिदैन के लिए जो दुआ है वो आपके लिए भी मग़फ़िरत का बाइस होती है। तो अपना ख्याल रखते हैं, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करते होंगे आप, और एक दूसरे के साथ पास नहीं बैठना, थोड़ा दूर दूर बैठना है, और अपना ख्याल एहतियात के साथ घर में रखना है। और आज आपको पता है कि हमारा उर्दू का लेक्चर है। उर्दू की बुक्स जो हैं, किताबें निकाल लीजिए और सबक नंबर 5 जो है वो खोल लें। आज हमारा उर्दू का 5वां हफ्ते का सबक नंबर 5 का लेक्चर है, जमात चहारुम का। और सबक का नाम है गर्मी, और सबक नहीं वो एक नज़्म है, और इनके शायर का नाम है इनायत अली ख़ान। इसमें क्या बात है? सबक में सबसे पहले हम ये देख लें कि इसके मकासद क्या हैं। मकासद सबक पढ़ने के बाद हम क्या कर सकेंगे? नज़म, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आन से पढ़ सकेंगे। गर्मी के मौसम के मुतालिक जान सकेंगे। काफ़िए की पहचान कर सकेंगे। जुमलों में ज़माने के लिहाज से तब्दीली कर सकेंगे, और नज़म का मरकज़ी ख्याल लिख सकेंगे। जी, तो नज़म जो है वो गर्मी, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है। मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां। तो हमें अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में 4 मौसम हैं, और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें गर्मी का मौसम आता ही नहीं है, और वो हमेशा उसमें सर्दी रहती है, बर्फ़ पड़ती रहती है, और वो लोग तंग भी आ जाते हैं। एक ही चीज़ जब हमें मिलती रहती है तो हम उससे तंग आ जाते हैं ना, हमें तब्दीली चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने अच्छे मौसम जो हैं, हर मौसम को लुत्फ़ उठाने का हमें मौका दिया है। तो जो मौसम गर्मा है उसके मुतालिक शायर ने ये नज़म लिखी है। और इसमें क्या है, इसमें आपने ये नज़म जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें आपकी दिलचस्पी की चीज़ें हैं। आपको पता है कि मौसम गर्मा में जब शुरू होता है तो सबसे जो फलों का बादशाह है वो आम है, और आपको बहुत शौक़ होता है कि जल्दी से आम आ जाएं, और हम आम में, और आप अपने बाबा से फरमाइश भी करते हैं कि हमें जल्दी से आम ला कर दें, ठीक है। और आम का आप मिल्क शेक भी बनाकर पीते हैं, और उसको खाते भी हैं मज़ा ले लेकर, और मम्मा से भी डांट भी खाते हैं, अपने कपड़े ख़राब करते हैं जब। तो उसके अलावा आप क्या होता है? आइसक्रीम, जो हम सर्दियों में कम और गर्मियों में ज़्यादा शौक़ से भी खाते हैं, और हमें मज़ा भी आता है वो खाने का। और इसके अलावा एक जो सबको मेरे ख्याल में बुरा लगता है वो ये है कि पसीना आता है। जब हम बाहर निकलते हैं पसीना आता है, या हमें मम्मा पापा मना करते हैं कि बाहर नहीं निकलो, लू लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद नहीं बनाई। अगर गर्मी बनाई है तो हमें अल्लाह ताला ने उतनी सहूलतें भी दी हैं, पंखे दिए हैं, हम आराम से अंदर बैठ सकते हैं, और हम बाहर ना निकलें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पसीना आता है तो ये पसीना आना जो है वो बुरी बात नहीं है। अंदर रहकर अगर पसीना आता है तो पसीना जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। आपको पता है जो दूसरे ममालिक होते हैं, जो ठंडे ममालिक हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ पर लोग, वो है कनाडा है, वहाँ पर लोग स्पेशल जाते हैं पसीना लेने के लिए, तो क्योंकि ये सेहत के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें बग़ैर किसी हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें घर में ही रहकर ये भी हमारे लिए एक नेमत है। और इसमें आपको पता है कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। आपको भिंडी बहुत पसंद है जो कि गर्मियों में होती है, इसमें खीरा भी आ जाता है, और ककड़ी भी है। ककड़ी किसे कहते हैं पता है आपको? ककड़ी कहते हैं ताग को। आजकल आप देख रहे होंगे बाहर जहाँ वेजिटेबल्स हैं, आप बाहर तो नहीं यकीनन निकलते,
लेकिन सम टाइम आपकी गली में भी जो सब्ज़ी वाले हैं वो लेकर आते हैं, उनके पास वो तर्क होती है, तो आपने वैसे बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। लेकिन आज अब नहीं, पहले तो आपने देखी है ना, तो इसलिए आपको पता होगा। और तरबूज जो आपको बहुत पसंद है, आपका पसंदीदा फल है, वो भी गर्मियों में होता है। और आप लोग गर्मियों में फिर ठंडे मकामात पर भी जाते हैं, ये भी आपकी लुत्फ़ की बात है कि आप घर से निकलते हैं, सैर करने जाते हैं। तो ये अलग बात है कि अब हमारे हालात इस तरह के नहीं हैं कि हम इस सीज़न में हम सैर करने के लिए जा सकें, लेकिन इंशाल्लाह ये भी टाइम नहीं रहेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ज़रूर सैर करने के लिए जा सकेंगे इंशाल्लाह। और इसमें गर्मी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। गर्मी का फ़ायदा एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये गले को पकाती है। अनाज, गंदम, जो जिससे हम सारा साल जो है वो रोटी हमें खाने को मिलती है, वो जो है गर्मियों में पकता है। जब धूप उसको लगती है तो वो पक जाता है और फिर उसकी गन्नों की कटाई होती है और इस तरह से उसका जो प्रोसेस होता है वो चलता है। और पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर आपको पता है कौन सा है? पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर जो है वो सिब्बी है। अब आप ये सबक पढ़िएगा, नज़म और लुत्फ़ उठाइएगा, और मैं अब आपको इसके अहम अल्फाज बताती हूँ। अहम अल्फाज में दूभर, दूभर का मतलब होता है मुश्किल हो जाना, कोई काम करना मुश्किल हो जाना। ककड़ी, वही दाल जो मैंने अभी आपको बताया है। छुट्टी और गल्ला, अनाज, गंदम, ज़हमत, मुसीबत आ जाती है कोई, इसका मतलब ये है। ये अहम अल्फाज हैं सबक के। और उसके बाद अल्फाज मायनी, सफ़ा नंबर 26 ओपन करें, आप सब खोलें। सफ़ा नंबर 26 में अल्फाज मायनी है। दूभर कोई मुश्किल, गल्ला अनाज, गंदम, लू गर्म हवा, ज़हमत तकलीफ, तड़के सुबह सवेरे। तड़के किसे कहते हैं? सुबह सवेरे। ये अल्फाज मायनी आपने याद करने हैं किताब से और लिख कर इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज़ आप याद करते हैं वो आप लिखा ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको याद हो जाता है, फिर आपको भूलता नहीं है। और यकीनन आपकी मम्मा आपको ज़रूर कहती होंगी कि लिख कर याद करें, लिख कर मुझे दिखाएं, तो आप उनकी बात ज़रूर माना करें। अगला है तफहीम, इन सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। नंबर 2 है गर्मी के मौसम में कौन सी चीज़ें खाने पीने के लिए पसंद की जाती हैं? आपको पता है, आइसक्रीम, शरबत, जो भी आप ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं वो आप पसंद करते हैं, गोले भी पसंद करते हैं आप, मुझे पता है। और सवाल नंबर 3 है गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां और फल आते हैं? गर्मियों के मौसम में ये ककड़ी आती है, खीरा आता है, भिंडी आती है, और जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और फलों में तरबूज, आम, खरबूजा, ये आपके जो पसंदीदा फल हैं ये सब होते हैं। और गर्मी के मौसम के 2 फ़ायदे, एक तो गले का पकना है और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं इसमें से, यहाँ से ढूंढ कर लिख दें या फिर आप जो है वो खुद से लिखें कि कौन सा दूसरा फ़ायदा है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। नंबर 5 है आपको गर्मी का मौसम कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है ये आपने लिखना है कॉपी में, और ये सारा सवाल जवाब आपने कॉपी में लिखने हैं और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2 है नज़र के मुताबिक देकर अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। आता है यूँ पसीना डैश हुआ है जीना। अब इसमें अल्फाज दे दिए गए हैं तरबूज, दूभर, ज़हमत, शरबत, घर। ये अब आपने इन खाली जगह में ये वाले अल्फाज जो हैं वो लगाने हैं और खाली जगह मुकम्मल करनी है। अब अल्फाज साजी है सफ़ा नंबर 27। इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें और आखिरी हरूफ से एक नया लफ्ज़ बनाएं। ये देखें बोर्ड की तरफ, ये हरूफ जो हैं वो अलग अलग करने हैं। ये सबसे पहला लफ्ज़ है जिस्म। अब हमने इसके ये लफ्ज़ है, हमने इसके ना हरूफ बनाने हैं, जैसे हम हरूफ देकर लफ्ज़ बनाते हैं इस तरह, यानी कि जोड़ के तोड़ करने हैं हमने। जिस्म में सबसे पहला कौन सा है? जीम, जिस। अब किसकी आवाज़ आ रही है? सीन, म, मीम। क्या बन गया? जिस्म। जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब है गर्मी, गाफ रे गर, मीम छोटी है, मी, गर्मी। नेमत, नून की आवाज आ रही है। अब उसके बाद कौन सा है हरफ? आइन, मत, मीम से मत। नेमत, मखलूक,
اس طرح سے آپ نے یہ حروف بنا کر کتاب پر بنانا ہے. کتاب پر خالی جگہ دی گئی ہے اور اس کے بعد اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخر والا جو حرف ہے نا، جیسے کہ جسم کا آخری حرف میم ہے، تو اس سے آپ نے ایک نیا لفظ بنانا ہے. جیسے کہ مسلمان بھی بن سکتا ہے اور مردود بھی بن سکتا ہے، محبت بھی بن سکتا ہے، محنت بھی بن سکتا ہے. اس طرح سے چھوٹی سے لفظ بنانا ہے، پھر تے سے لفظ بنانا ہے، قاف سے لفظ بنانا ہے. یہ سارے آپ نے کتاب پر بنا دیں گے، آپ بنائیے گا. اور اگلا ہے ہمارا نظم میں دیے گئے الفاظ کے قافیے ڈھونڈ کر لکھیں. جی یہ یہاں پر ہے. یہ لفظ ہیں جینا، آئے، نہانے، کھاؤ، تڑکے، نعمت. آپ جینا کا ہم قافیہ لکھیں گے. نظم میں صرف ہم نے ڈھونڈ کر لکھنا ہے. تو کیا ہوگا؟ پسینہ، نہانے، دانے. یہ اس کے قافیے ہیں. ہم قافیے ہم الفاظ جسے کہتے ہیں. کھاؤ، پلاؤ، تڑکے، لڑکے، نعمت، زحمت. یہ کتاب میں دیے گئے ہیں. اب مشق نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 27 پر مثال کے مطابق جملے زمانے کے مطابق تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں. مثال دی گئی ہے، موسم بہار میں رنگا رنگ پھول کھلتے ہیں. اب ہم نے یہاں پر فعل ماضی اور فعل مستقبل میں ان کو بدلنا ہے. یہ جملہ کس فعل کا ہے؟ یہ جملہ ہے فعل حال کا. فعل حال کہتے کسی ہیں، یہ ابھی پچھلے ہی سبق میں ساری آپ کو میں نے مشق کروائی تھی اور آپ کو ان کی تعریف بھی بتائی تھی. فعل حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں. جو کام موجودہ زمانے میں ہوا وہ فعل ماضی، جو کام پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا وہ فعل مستقبل وہ ہوتا ہے جو کام آنے والے زمانے میں ہو. تو اب آگے انہوں نے فقرات دیے ہیں، تو اس کو فعل ماضی میں اور فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے. تو ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ باقی اپنی کتاب پر حل کر لیجئے گا. فعل حال کا ایک جملہ دیا گیا ہے، احمد کھانا کھاتا ہے. اب ہم نے اس کو فعل ماضی میں تبدیل کرنا ہے. تو ماضی میں جو کام کیا گیا ہو اسے کیا تھا سے تعبیر کریں گے نا. کیا تھا، کھایا تھا، گیا تھا، پیتا تھا، اس طرح سے. تو احمد کھانا کھاتا تھا، تو یہ جب تھا لگ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ فعل ماضی. اب یہی جملہ احمد کھانا کھاتا ہے کو فعل مستقبل میں تبدیل کریں گے. تو کیسے کریں گے؟ جو آنے والے زمانے میں ہمارا کام ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، اگلے کچھ گھنٹوں میں ہوگا، اگلے سال ہوگا یا اگلے مہینے ہوگا. احمد کھانا کھائے گا. اب اس میں گا ہے کی جگہ کیا آئے گا؟ کھانا. کھاتا ہے کی جگہ کھائے گا. تو وہ کیا بن گیا؟ فعل مستقبل، کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس نے کھانا کھانا ہے نا، آنے والے وقت میں، تو وہ فعل مستقبل بن جاتا ہے. اس طرح سے آپ نے باقی جملے جو ہیں اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 28 پر جگہ دی گئی ہے، وہاں پر آپ سب لڑکے وقت سے پہلے اسکول آتے تھے. یہ والے آپ نے جملے فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کر کے اسی کتاب پر ان باکسز کے اندر لکھنے ہیں. اور اگلا ہے ہمارا لکھائی کی مہارت. نظم پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال تحریر کریں. آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہوا کہ مرکزی خیال وہ ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی نظم، کوئی بھی بات اس مقصد کے تحت لکھتے ہیں تو اس کو پھر ہم 2-3 لائنوں میں جب بیان کرتے ہیں تو اسے مرکزی خیال کہا جاتا ہے. وہ آپ ان لائنوں پر کتاب میں ہی لکھیں گے. میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں کہ کاپی میں کون سا کام کرنا ہے، کتاب پر کون سا کام کرنا ہے، تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ رہے. دیے گئے اشعار کی نثر کاپی میں لکھیں. اب یہ صفحہ نمبر 29 پر اشعار دیے گئے ہیں، اس کی آپ نے نثر بنانی ہے اور اس کو کاپی پہ لکھنا ہے. یعنی کہ نثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نظم کے اشعار ہیں ان کو ہم نے آسان لفظوں میں نثر میں لکھنا ہے. جیسے ہم سبق پڑھتے ہیں، جیسے یہ ہمارا یہ ہم نے پیچھے یہ تو نظم ہے نا گرمی، اس کے پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا بے مثال طور، یہ ہے اسے نثر کہتے ہیں. اور جو اشعار ہوتے ہیں وہ نظم ہوتی ہے.
اب ہم نے اس کو نثر میں تبدیل کرنا ہے. آتا ہے یوں پسینہ دوبر ہوا ہے جینا, یعنی کہ ہمیں گرمی میں اتنا پسینہ آتا ہے کہ ہمارا جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. بس یہ 2 لائنیں آپ نے اس طرح سے کاپی پہ لکھ دینی ہیں شعر کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد ہے عملی سرگرمی. آپ کو گرمی کے موسم کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے, جماعت میں بتائیں. اب آپ آپس میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہ گفتگو کر سکتے ہیں, امی کے ساتھ بھی, ماما کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ کو موسم گرما کی کیا چیز اچھی لگتی ہے. اور مجھے تو موسم گرما میں آئس کریم کھانا بھی بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے مجھے پسینہ آنا بھی بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس سے ہماری صحت جو ہے وہ اچھی رہتی ہے. اور اب آگے ہے اپنی کاپی پر ایک ایسی تصویر بنائیں جس سے گرمی کا موسم ظاہر ہوتا ہو, اس میں رنگ بھی بھریں. یہ تو بہت آسان ہے نا, یہ کاپی پہ آپ ڈرائنگ کریں گے. آپ ویسے بھی فالتو وقت میں جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں, اور ڈرائنگ کر لیا کریں, اسکیچنگ کر لیا کریں, کلرنگ کر لیا کریں. اور یہ تو ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, سرگرمی ہے. اس کو آپ اپنی کاپی میں ایک سین بنائیں گے جو گرمی کا سین ہوگا, جس میں آپ آم کھا رہے ہوں گے, اوپر سورج ہوگا, اور گرمیوں والے کپڑے جو ہیں, کاٹن کے کپڑے جو ہیں وہ پہنتے ہیں ہم. گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنتے ہیں, سردیوں میں ہم موٹے کپڑے پہنتے ہیں. اس طرح سے آپ وہ جو ہے وہ تصویر کا خاکہ بنائیں گے. یہ اب آپ کا جو ہے سبق نمبر 5 کا کام ختم ہوا. ہمارا سبق جو ہے ایک سبق جو ہے وہ ہمارا رہتا ہے اردو کا کسٹم کا, ایک سبق ہی رہ گیا ہے. انشاءاللہ وہ ہم اگلے ہفتے اس کا لیکچر ہوگا. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اور گھر میں پیار کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, امی ابو کے ساتھ پیار سے رہیں, اور اپنا لیکچر ضرور لیں. جو کوئی اگر آپ کا پچھلا لیکچر بھی رہ گیا ہے تو وہ آپ ضرور لیں, آپ کو اس کا فائدہ ہے, آپ کو سمجھ آنے کے لیے اس کا فائدہ ہے. جو کوئی باتیں جلدی, سبق کی سمجھ جلدی آ جائے گی, اور اپنا کام آپ جو بھی آپ کو کام ملے اسے آپ ایک ہفتے میں ختم کر لیا کریں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.